रमदान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। चांद नजर आते ही पूरे शहर की फजा बदल गई थी। गलियों में एक अजीब सी रूहानियत महसूस हो रही थी। मसाजिद आबाद हो गई थीं, कुरान पाक की तिलावत की आवाजें हर तरफ सुनाई देती थीं और लोग अपने दिलों को अल्लाह के करीब करने की कोशिश कर रहे थे। फज्र के वक्त अजान की आवाज गूंजती तो घरों के दरवाजे खुल जाते, लोग वजू करके मस्जिद की तरफ बढ़ते और हर चेहरे पर एक नूर और सुकून झलकता नजर आता। ये वो महीना था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमतों और बरकतों से नवाजा है। उसी इस शहर में आदिल नाम का एक नौजवान रहता था। वो नरम दिल और अच्छे अखलाक का मालिक था, मगर दीनी इल्म ज्यादा नहीं रखता था। उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था कि पोपाई कहता था कि आखिर रमजान और रोजे की इतनी अहमियत क्यों है। वो देखता था कि रमजान आते ही लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जो लोग आम दिनों में मसरूफ रहते थे नमाज, कुरान और इबादत में मशगूल हो जाते थे। एक दिन असर के बाद आदिल मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी और नमाजी खामोशी से इबादत में मशगूल थे। आदिल गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसी दौरान मस्जिद के इमाम साहब बाहर आए। वो एक नेक, दाना और मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने आदिल को देखा और मुस्कुराकर उसके पास बैठ गए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा आदिल, तुम यहां अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? आदिल ने अदब से जवाब दिया, इमाम साहब, मैं यही सोच रहा हूं कि रमजान में लोग इतनी इबादत क्यों करते हैं। रोजा रखने की असल अहमियत क्या है? सब कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा अजर है, मगर मुझे उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं। इमाम साहब ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल रोजा इस्लाम की बहुत अजीम इबादत है। यह सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि यह इंसान की रूह को पाक करने और उसे अल्लाह के करीब करने का जरिया है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और अखलास के साथ रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह हदीस सुनकर आदिल हैरान रह गया। इसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों झलक रही थीं। उसने पूछा, क्या वाकई अल्लाह ताला रोजा रखने वालों के गुनाह माफ कर देता है? इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी हां बेटा, अगर इंसान सच्चे दिल से रोजा रखे, अल्लाह की रजा के लिए इबादत करे और गुनाहों से बचने की कोशिश करे, तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। फिर उन्होंने एक और हदीस बयान की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के मन्ना की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। यह सुनकर आदिल के दिल में रोजे की अजमत और बढ़ गई। इमाम साहब ने गफ्तगू जारी रखते हुए कहा, और सुनो बेटा, क़यामत के दिन जन्नत में एक खास दरवाजा होगा जिसे बाबुर रयान कहा जाता है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो यह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर कोई दूसरा उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। यह सुनकर आदिल की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जो बाबू अर-रयान से जन्नत में दाखिल होंगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने एक और सवाल किया, इमाम साहब, को वो रमदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी होती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या करते थे? इमाम साहब ने बड़े अदब और मोहब्बत से जवाब दिया, बेटा, रमजान अल मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत आम दिनों से भी ज्यादा हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कसरत से करते, रातों को क़याम फरमाते और अल्लाह से खूब दुआ मांगते थे। उन्होंने मजीद बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी जरूर किया करते थे और फरमाया करते थे, सहरी क्या करो क्योंकि सहरी में बरकत है। फिर उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा इफ्तार करने में जल्दी फरमाते थे और आम तौर पर खजूर पानी से इफ्तार करते थे। आदिल बड़े गौर से हर बात सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हो रही है। इमाम साहब ने मजीद बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बहुत ज्यादा सदका और खैरात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उस महीने में तीज हुआ की तरह हो जाती थी। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और लोगों के साथ नरमी से पेश आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम हिस्सा था। यह सब सुनकर आदिल के दिल में एक तब्दीली पैदा होने लगी। उसी रात उसने फैसला किया कि वो इस रमजान को अपनी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाएगा।
अगले दिन वो सहरी के वक्त बेदार हुआ। पहले तो उसे थोड़ी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि वो उमूमन इतनी जल्दी नहीं उठता था, मगर उसने वज़ू किया, सहरी खाई और फजर की नमाज अदा की। ये उसका पहला रोज़ा था जो उसने पूरे शूर के साथ रखा था। दिन गुजरता गया। दोपहर के वक्त उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी। सूरज की गर्मी भी ज्यादा थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे इमाम साहब की बात याद आ रही थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोजा एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और जहन्नम से बचाता है। यह सोचकर उसके दिल में हिम्मत आ गई। शाम के वक्त जब मगरिब की अजान हुई और उसने खजूर से रोजा इफ्तार किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर रहमत बरस रही हो। इस लम्हे उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आहिस्ता आहिस्ता रमजान के दिन गुजरते गए और आदिल की जिंदगी बदलने लगी। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा, कुरान सुनने लगा और लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगा। अगर वो किसी गरीब को देखता तो उसकी मदद करने की कोशिश करता। रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हुए तो शहर की फज़ा और ज्यादा रूहानी हो गई। इमाम साहब ने एक दिन मस्जिद में बयान करते हुए कहा, बेटो, रमजान के आखिरी अशरे की बहुत बड़ी फजाइलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में ज्यादा इबादत करते थे, रातों को जागते थे और इतिकाफ फरमाते थे ताकि शब कदर को तलाश कर सकें। ये सुनकर आदिल के दिल में भी शौक पैदा हुआ। वो भी ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगा। रात को क़याम करता, कुरान सुनता और दुआ मांगता। एक रात वो सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह, ये मैं कमजोर बंदा हूं, मेरे गुनाह बहुत हैं मगर तो बहुत मेहरबान है। मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें तो रमजान की बरकत से माफ कर देता है। इस दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने उसके दिल को हल्का कर दिया हो। फिर वो रात भी आ गई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। वो रात इबादत में गुजरी और आदिल के दिल में ईमान की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। आखिरकार रमजान का महीना खत्म होने लगा और ईद का दिन आ गया। सुबह सवेरे लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। हर तरफ खुशी और मसरत का माहौल था। आदिल भी ईद की नमाज के लिए गया। उसके चेहरे पर एक खास नूर और खुशी थी। नमाज के बाद उसने इमाम साहब से मुलाकात की और कहा, इमाम साहब, आज मुझे वाकई समझ आ गया है कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह की रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। इमाम साहब मुस्कुराकर बोले, बेटा, यही रमजान का मकसद है कि इंसान की जिंदगी बदल जाए और वो अल्लाह के करीब हो जाए। आदिल ने दिल में अहद किया कि वो हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेगा और अपनी जिंदगी को नेकी और इबादत के रास्ते पर चलाएगा। इस रमजान ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। अब वो जान चुका था कि रोजा सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी पाक करता है और कि यही रोजे का असल मकसद है।